राग में नहीं हूँ, राग का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, चाहे जितना राग हो राग में नहीं हूँ, ऐसी वेद ज्ञान की धारा चलाना ये हमें धर्म नहीं दिखता। और वो हम चलावे भी और राग की पूर्ति होती जाए, करते जाए, तो क्या लगता है कि भाई साहब ये सब छल ग्रहण हो रहा है, खाओ पियो मजे करो। अब लेकिन ये दुविधा ऐसी भी है कि वास्तव में लोग वैसे भी हैं। कैसे कि ज्ञाता की खाली बातें करते हैं और पंच इंद्री के विषय भोगों में लगे रहते हैं। प्रॉब्लम वो भी है, तो कभी कभी उस तरफ से भी समझाना पड़ता है। लेकिन रियल ये है, वस्तु का स्वरूप ये है कि घोड़े को पानी मुर्रहट की आवाज़ आएगी, चरचर होगी, और उसी चरचर खटपट में पानी पी सकते हो तो पी लो, वरना प्यासे मरोगे। ऐसे ही जो वस्तु का स्वरूप है, राग भी होगा, कसाय भी होगी, भोगने के परिणाम भी आएंगे और भोगा भी जाएगा। फिर भी मैं भोगने वाला नहीं, मैं राग वाला नहीं, मैं राग का कर्ता भोगता नहीं, मैं शरीर की क्रिया का कर्ता भोगता नहीं, मैं दया दान पूजा भक्ति का कर्ता नहीं। ये करते हुए ये सब हो, ये नहीं हो सकता कि सब ये मिटा दो तो हम मान लेंगे, ये तो सब रहेगा। तुम्हें पूजा का भी परिणाम आएगा और भोजन का भी परिणाम आएगा, और पूजा के परिणाम में और भोजन के परिणाम में मैं इससे भिन्न हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ये दृष्टि रख पाओगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे, तो सम्यक दृष्टि हो पाओगे। तुम कहो कि मेरे को ये दो बातें समझ में नहीं आती, या तो मुझे तुम जो है ज्ञाता ही करवा दो, खाना पीना मिटवा दो, या फिर एक ज्ञाता की झंझट मिटा दो, ढंग से खा पी लेने दो। समझ में आया? ये दोनों काम नहीं हो सकते। इन दोनों कामों के बीच में तुम्हें एक में अपनापन करना है और एक से भेद करना है, और वो रहेगी अवस्था। तो हम लोग, अधिकतर लोग, जितने भी हमारे नकली मोक्षु हैं, ये नकली मोक्षु कर क्या रहे हैं? इनको अंदर में वो ज्ञाय भगवान आत्मा, वो क्रमबद्ध पर्याय, वो वस्तु का जैसा वास्तविक स्वरूप है, जो समय सार की बात है, वो पूरी तरह समझ में नहीं आ पाई। और अंदर में ये समझ में आया, वो तो अनादिकाल से ही आया है कि त्याग करे बिना त्याग नहीं होगा, नियम लिए बिना हमारे जीवन में मर्यादा नहीं आएगी। हमें व्रतशील संयम पालने ही पड़ेंगे, हमें अपनी इच्छाओं को रोकना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो उनने क्या किया कि इच्छाओं को दबाना धर्म समझ लिया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, वस्तु के स्वरूप में दबता कुछ नहीं है, इसलिए फिर वो मायाचारी खड़ी होती है, वो राजनीति खड़ी होती है, वो कसाय खड़ी होती है। हम आए तो नहीं कार्यक्रम में, लेकिन घर में उथल पुथल पूरी है। तो असली धर्मात्मा कब कहलाते कि घर में तुम शांति से एकांत में वेद ज्ञान आनंद पूर्वक धर्म ध्यान कर रहे होते और तुम्हें मंदिर का विकल्प तक नहीं आता। समझ में आया कि मंदिर में क्या हो रहा है, तो तुम्हारा नहीं आना बिल्कुल सहज होता। लेकिन जब तक मंदिर में विधान चलता रहा और तुम्हारे हाथ पैर फूलते रहे, कभी कभी ऐसा भी होता है ना बजर सेन जी, अपन यहाँ से भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के सोनागिर चले गए, कहीं चले गए, कहीं चले गए, लेकिन वहाँ मन नहीं लगता। सल विश्वास नगर की रखी रहती है, उपयोग वही रहता है कि मैं आ तो गया, मेरे बारे में लोग पूछ तो रहे होंगे कि मैं कहाँ गया है, चर्चा तो चल रही होगी मेरी। अब जो यहाँ सोच रहा है वहाँ पड़े पड़े, और जबकि मज़ेदार बात है कोई नहीं पूछ रहा। समझ में आया? और समझ में आया, कोई को किसी से क्या मतलब है। अब वहाँ बैठे बैठे तो जो बगला का ध्यान है, काय का ध्यान है कि बगला लगता तो है कि ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान मछली का ही चल रहा है। ऐसे ही हम जो है भले ही कहीं चले जाएं, अगर हमारा एकत्व ममत्व भीम गली के मंदिर में है तो तुम्हें यहीं की ध्यान आएगी। विधान वहाँ भी चल रहा होगा, वहाँ के विधान में मन नहीं लगेगा।
यहाँ का विधान अमल, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, और आओ और यहाँ से फ़ोन करके पूछेंगे 2-4 दिन में कैसा चल रहा है, और वो कहे बहुत ही अच्छा चल रहा है, साक्षात चौथा काल लग गया। भाई साहब ऐसे पंडित जी आए, ऐसा समय सार समझा रहे हैं, तो इसको तकलीफ भी होने लगती है कि मेरे बिना अच्छा चल रहा है। समझ में आया? भाई साहब अंतरंग में एक कर्तृत्व का जहर ऐसे काम करता है, और जब ये जहाँ नहीं आता और कहे कोई ये सुनना दे जाता, भाई साहब आप चले गए, अच्छे चले गए, आपके बिना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है और सब बेकार ही हो रहा है, बस अब क्या करें, हम लोग तो फंसे। हाँ, बड़ी शांति मिलती कलेजे को, बहुत अच्छा, क्योंकि इससे अपना कर्तृत्व पुष्ट होता है। हम अपने जो दूसरों से अपन खबर सुनना चाहते ना, यही तो सुनना चाहते कि आपके बिना, और सामने वाला भी बदमाश हो जाता है, वो भी जानता है इसने काय के लिए लगाया, तो वो भी गप मार देता है, अरे भाई साहब आपके बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, जबकि उसने 3 दिन में आपको 1 मिनट याद नहीं किया है। लेकिन जो सब मुँह देखी, तुम भी सीख गए, वो भी सीख गया, सब सीख गए। अपन शादी में हर आदमी से कहते आपके बिना तो बस भाई साहब आप नहीं आए जब तक मेरा मन नहीं लगा, जबकि भाई साहब आया तब तो याद आई, किसको ही बुला रखा है क्या है? ये ऐसे मायाचारी करते कि नहीं करते? अरे सीधी सी बात है, तुम अपने शादी कार्यक्रम में बेटे की, बच्चों की, उसमें उलझे पड़े हो, कहाँ तुम्हें विवेक कुमार याद आ जाएगा? लेकिन विवेक कुमार इसी भ्रम में है कि अरविंद जी तो मेरे बिना बिल्कुल एक कदम नहीं चल रहा, और अरविंद जी को याद नहीं है, और हम पहुँच रहे तो अरविंद जी एकदम, अरे भाई साहब आप इतनी देर कर दी आपने, बताओ ये 2 बजे हो गए, आप ऐसा कर रहे हो, हम तो आपके वजह सोच रहे वाह भाई तो हमारे इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तुम वहाँ खड़े हो जाना 2 मिनट, और वो जितने आएंगे वो सबसे यही कह रहा है, लेकिन तुम इतने में क्या आगे निकल जाते हो ना अपनी सुन के। समझ में आया कि नहीं आया? कई दफे लोग कमेंट्स लिखते हैं, पंडित जी आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना, आपका ज्ञान तो धन्य है, ये फलाना ठिकाना, ये वो भला जो भी और भी सब लगा लो। तो अपन देखते हैं, अरे वाह बहुत तारीफ कर रहा, पता चला वो तो हर विद्वान को यही लिखता है, और अपन क्या सोच रहे थे कि ये हमें को लिख रहा है। आया समझ में? तो अपन के अंदर में बिल्कुल जागृति नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी बहुत है। अपन समय सार की बात सुनते हैं, राग से भिन्न गायक की बात सुनते हैं, गेयों से भिन्न गायक की बात सुनते हैं, मिथ्यात्व से रहित सम्यक की बात सुनते हैं। ऐसी भगवान आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी हमारी इतनी स्थूल भूलें, मोटी मोटी भूलें नहीं निकल पाती, तो हम सूक्ष्म भूलें कैसे निकालेंगे? अभी हम 2 कौड़ी की तारीफ में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आचार्य कहते इसका मतलब तुझे होश नहीं आया, कुछ समझ में आया? तो एक तो जब अंदर राग है और तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर करना क्या है? उस राग से भेद ज्ञान करो। तुम्हें भीम गली में आ रहे हो ना, आ ही जाओ, डरो मत, लेकिन यहीं बैठ के भेद ज्ञान करो। समझ में आया कि नहीं है? कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जितना बल बढ़ेगा उतना राग आदि अपने आप घटेगा, मिटेगा, टूटेगा। एक प्रश्न है, जो ईमानदारी से भेद ज्ञान करता है, राग की पूर्ति होते हुए भी जो ज्ञान की दृष्टि करता है, तो उसे फील कैसा होता है? फील कैसा होता है? उसे फील राग आदि की पूर्ति समय तो उपयोग वहाँ रहता है, लेकिन उसका अंदर श्रद्धा में जोर अपने त्रिकाली ध्रुव पे बना रहता है। इससे पता चलता है कि इसका राग आदि से वेद ज्ञान सच्चा चल रहा है। जोर की बात, जोर, जैसे कल ही डॉक्टर साहब का वचन सुना था ना कि भाई सम्यक दृष्टि जीव चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे घूम रहा हो, समझ, चाहे नहा रहा हो, तो भी उसकी श्रद्धा में भगवान आत्मा का अपनापन, उसका जोर नहीं जाता। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई आदमी करोड़पति है, तो वो रोटी समय खाते समय करोड़पति है, ये श्रद्धा निकल गई क्या? जब वो लेट बात में है तो ये श्रद्धा निकल गई क्या कि मैं करोड़पति हूँ? ऐसे ही सम्यक दृष्टि
चाहे कुछ भी कर रहा हो, उपयोग कहीं भी जा रहा हो, उसकी श्रद्धा में मैं अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये श्रद्धा में 24 घंटे खचित रहता है। इसका नाम सम्यक दृष्टि है।